नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेटिनाइन। दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किडनी के जितने भी पेशेंट होते हैं वो जब रिपोर्ट करवाते हैं और बाई चांस जब उनका क्रेटिनाइन बढ़ करके आता है तो उसके उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ घूमती रहती है कि हम कैसे और क्या करें जिससे हमारा जो क्रेटिनाइन है वो कम हो जाए। कैसे हम डाइट लें, कहाँ से हम इलाज लें, एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लें या फिर आयुर्वेद में हम अपना ट्रीटमेंट लें जिससे कि हमारा जो क्रेटिनाइन है वो कम हो। लेकिन दोस्तों, क्रेटिनाइन के बारे में हम बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनाइन का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं, हम प्रोटीन का जो इंटेक करते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म है हमारे लीवर के अंदर होता है। जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट पदार्थ बचते हैं वो हमारे खून के अंदर मिक्स हो जाते हैं। किडनियों का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो खून को साफ करने का होता है, वह खून को फिल्टर करके जो विषैले पदार्थ होते हैं क्रेटिनाइन, यूरिया जैसे, उनको यूरिन के रास्ते से हमारी बॉडी से बाहर कर देती है। दोस्तों, किडनी की जो बीमारी है वो दो तरह की होती है। पहली तो होती है एक्यूट किडनी डिजीज और दूसरी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिसका सीधा असर आपकी किडनी के ऊपर हुआ और आपका जो क्रेटिनाइन है वो एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि टेम्परेरी रूप से आपकी किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो उसका इलाज संभव है। अगर आप एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा कर के अपना जो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसका इलाज संभव। ट्रीटमेंट के दौरान आपका डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़े लेकिन ये ठीक हो सकती है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया है कि आपकी जो बीमारी है वो CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपको है, तो यह एक वन वे प्रोसेस है, ये ठीक नहीं हो सकती। यह एक लाइलाज बीमारी है। अगर इसके अंदर आपका क्रेटिनाइन इंक्रीज होना शुरू हो गया तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, कम होने का चांस नहीं है। दोस्तों, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमें जो अपनी किडनी के अंदर जो डैमेज है और क्रेटिनाइन जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं, एक जगह हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हमें डॉक्टर दे देंगे और हमारा जो क्रेटिनाइन और हमारी जो किडनी के अंदर जो डैमेज है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हम निश्चित ही अपना जो क्रेटिनाइन है उसको कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जो सबसे पहला है वो है डायबिटीज़। दोस्तों, जिन पेशेंटों की किडनी ख़राब होने की हिस्ट्री डायबिटीज़ है तो वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। एक अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले करके अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, डाइट में कुछ चेंजिंग करके अपनी जो शुगर है उसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किडनी के जो भी पेशेंट हैं उनमें BP की दिक्कत आमतौर पर होती है। कुछ पेशेंटों की किडनी हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही ख़राब होती है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें किडनी ख़राब होने के बाद में उनका जो BP है वो इंक्रीज रहना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंटों के अंदर मॉर्निंग के अंदर BP हाई मिलेगा, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें दोपहर में BP हाई होता है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रात के टाइम पर सोने के बाद उनका BP हाई रहता है। तो हमें ये डेली मॉनिटर करना है कि किस टाइम पर हमें हमारा जो BP है वो इंक्रीज रहता है और उसी हिसाब से आप अपने डॉक्टर को बताएं कि जो हमारा BP है इस टाइम पर ज़्यादा हाई रहता है और उसी के अनुसार अपने जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से लें। और अगर आपको एक या एक से ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप लें, लेकिन आपको अपना BP हमेशा कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर आपका BP हाई रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत फास्ट रहेगा। जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो उनको प्रभावित करेगा, उनको डैमेज करेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है यूरिन के अंदर प्रोटीन का लीक होना। दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक हो रहा होता है और जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उनके जो प्रोटीन है वो 1+, 2+, 3+ या फिर ट्रे से मिलता है। तो दोस्तों, जिन पेशेंटों का 1+, 2+ है, 3+ है, वो जितना जल्दी हो सके एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आकर के अपना ट्रीटमेंट करवाएं और इसको हल्के में ना लें। तो चौथा कारण है वो होता है डाइट।
डाइट भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है क्रेटिनाइन को कम करने में। हमने देखा है कि कुछ आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं वो हमें प्रोटीन लेस और सोडियम लेस डाइट के ऊपर डाल देते हैं, जिससे स्टार्टिंग के अंदर तो हमारा जो क्रेटिनाइन है बहुत तेज़ी से डाउन होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारा जो क्रेटिनाइन है वो दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और साथ में हमारी मसल्स और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रोटीन और सोडियम लेस डाइट नहीं लेनी है, हमें लो प्रोटीन और लो सोडियम डाइट लेनी है। दोस्तों, हमें पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन और एक दिन के अंदर 3 ग्राम सोडियम लेना होता है। अगर हम ज़्यादा सोडियम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है रिटेक्शन होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर इन्हें हम फॉलो करते हैं तो हम निश्चित ही अपना जो क्रेटिनाइन है 100% कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।